तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ डायमंड ऑफ श्रूड 2023 हॉलीवुड रोमांटिक मूवी को। आज मेरा डे 5 है मूवी एक्सप्लेनेशन का। इससे पहले मैंने वार्म बॉडीज मूवी को एक्सप्लेनेशन करा था, जिसमें एक ज़ॉम्बी को लव हो जाता है एक जिंदा लड़की से। जिसने वो मूवी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं। आपसे मेरी एक शिकायत है, आप वीडियो देखते तो जरूर है मगर लाइक और चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, इसलिए लाइक बटन को पकड़ के दबा दीजिए और बगल में ही सब्सक्राइब बटन ताक रहा है आपको, उसको पकड़ के मुक्का मार दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर कास्का को देखते हैं। कास्का एक रिसर्चर है और उसका बॉयफ्रेंड एक साइंटिस्ट है। ये मधुमक्खियों के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। उसको सरप्राइज देने के लिए वो आज उससे मिलने जा रही है। जब वो देखती है तो वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। कास्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर ओवर रिएक्ट होने लगती है, जिसको रोकने के लिए वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। फिर वो घर आती है और अपने रिसर्च की मधुमक्खियों को भी रिलीज कर देती है। वो ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होती है, इस वजह से वो सिटी छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम एगदा को देखते हैं, जो एक बिजनेस वूमेन है। उसकी एक फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी होती है। वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही होती है, इस वजह से उसे लोन चाहिए था, मगर बैंक का एम्प्लॉय उसको मना कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही होती है। फिर मैनेजर को ऑफिस में ले जाके वो वुड का टुकड़ा दिखाती है, जो एक स्पेशल कोल से बना होता है, डायमंड से भी ज़्यादा रेयर होता है। और एगदा के पास एक सोर्स होता है उसका पानी का, उसे वो दुबई में बेच करके $50 मिलियन की डील रखने वाली थी। इस वजह से बैंक का मैनेजर भी रेडी हो जाता है एगदा को लोन देने के लिए। दो दोस्तों को देखते हैं, एक का नाम होता है वैकस और दूसरे का नाम होता है ज़ैड्रस। जो लैंड एगदा परचेज करने वाली थी वो इन दोनों का ही था, मगर ये दोनों अगर नहीं बेचेंगे तो एगदा उसे नहीं खरीदने वाली थी। अभी वहाँ पे वैकस की बेटी आती है और वो बोलते, डैडी मुझे आपसे कोई बात करनी है। तभी उसका डैड बोलता है बाद में बात करेंगे। तभी वो ज़ैड्रस के बेटे के साथ वहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से सामने से एगदा आ रही होती है। सिटी ऑफिसर को भी लेके आती है ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो। हम उसी सिटी में कास्का को भी आता हुआ देखते हैं। उनके बारे में डिस्कशन चल रही होती है। वहाँ से वैकस उठ के चला जाता है और ज़ैड्रस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वे वैकस की बेटी बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो ज़ैड्रस के बेटे से ही प्रेग्नेंट होती है और वो जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। तभी वैकस और ज़ैड्रस डिसाइड करते हैं कि वो इस लैंड को बेच देंगे। आर्ग्यूमेंट्स करके कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो पेपर्स पे साइन कर रहे होते हैं। तभी सिटी ऑफिसर कहता है कि इस ज़मीन पे ज़ैड्रस की बहन का भी हक है और उसके भी साइन लेना बहुत ज़रूरत है। तभी वहाँ पे कास्का आ जाती है और वही ज़ैड्रस की बहन होती है और वो मना कर देती है इस ज़मीन को बेचने से और चाबी लेके वो अपने घर की तरफ होती है। तभी उसका भाई पूछता है, तुम तो यहाँ आने नहीं वाली थी? तो वो बोल देते कि मैं अपना डिसीजन बदल ली हूँ। तभी से वो वहाँ से जा रही होती है, उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसका लगेज छूट जाता है और वो जाके सीधे पैट्रिक को लग जाता है। पैट्रिक का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो उल्टा ही सुनाने लगती है पैट्रिक को ही। फिर पैट्रिक बोलता है कि किसी को चोट लगी नहीं है तो तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो। तभी वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी बहन कास्का के पास आता है और बोलता है मुझे $10 मिलियन चाहिए। उसकी बहन बोलती है मुझे तुम्हारा 50% शेयर चाहिए। तो वो मान जाता है। फिर कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे एक लैंड बाय करनी है, मगर उसके बीच में एक लड़की आ रही है तो तुम्हें उससे अफेयर करके उसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। यहाँ पे बात कास्का की ही हो रही होती है। तो पैट्रिक इस बात के लिए मान जाता है। कास्का से मिलने उसकी ग्रैंड मदर आई होती है और उसके लिए स्पेशल मिल्क भी लाई होती है। ज़ैड्रस और वैकस
उस पे नज़र बनाए होते हैं। उन्हें लगता है ये थोड़े बहुत दिनों में यहाँ से चली जाएगी, मगर उन दोनों को साथ देख करके वो समझ जाते हैं कि ये यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर वो सारी बात अपनी ग्रैंड मदर को बता देती है और उसकी ग्रैंड मदर पूछती है तुम अब यहाँ क्या करने वाली हो। कहती है मैं इस लैंड पे बी हब बनाने वाली हूँ रिसर्च के लिए। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि ये जगह छोटी पड़ेगी उसके लिए, तुम मेरा भी लैंड ले सकती हो। वो अपने घर की चाबी उसको दे देती है। कास्का इसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बारिश हो रही होती है और कास्का देखती है कि बाहर पैट्रिक टेंट लगा रहा होता है। उससे जाके कहती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ तुम ये सब नहीं कर सकते। उससे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ के आया हूँ और मुझे ऐसे तूफानों की आदत है और मुझे यहाँ रुकने दो। वो कहती है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ भालू है और वो तुम्हें जिंदा ही चबा जाएंगे, अंदर आ जाओ। तभी वो घर में चला जाता है। उससे बोलती है तुम कपड़े चेंज कर लो। तो पैट्रिक को लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो उसके सामने कपड़े उतार देता है, मगर वो उसको देख के सिर्फ हंसती है और बोलती है कि सारी अपनी गंदी चीज़ें लेकर के यहाँ से सुबह जल्दी निकल जाना। पैट्रिक बोलता है कि मेरे पास यहाँ से जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं सुबह कोई होटल देख करके चला जाऊँगा। तभी कास्का बोलती है कि जाओ बाहर से लकड़ी ला के दो। तो वो बाहर लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है वैकस और ज़ेड्रस कास्का के बी हाइव को चुरा रहे होते हैं। तभी वो उन्हें रोकता है, मगर बी हाइव टूट जाती है। कास्का उल्टा ही पैट्रिक पे गुस्सा करने लगती है और उसको घर से निकाल देती है। जब वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक गोट देखती है और वो उसे इंजर्ड कर देती है। पैट्रिक की नर्स उल्टा ही उस पर लाइन मार रही होती है। पैट्रिक को ये महसूस होता है तो वो यहाँ से निकल लेता है जल्दी। तभी एक आदमी उससे पैसे लेने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है और तभी हम देखते हैं ज़ेड्रस और वैकस आपस में बात कर रहे होते हैं कि कास्का यहाँ से कैसे जाएगी। तभी उन्हें याद आता है कोई लड़का उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और दिल तोड़ेगा, तो वो उदास होकर यहाँ से चली जाएगी। तभी वो उस लड़के की तलाश में भटकने लगते हैं। लड़कों के इंटरव्यू लेने के बाद भी उन्हें कोई पसंद नहीं आता और वहाँ पे पैट्रिक आता है और वो बोलता है कि मैं कास्का को अपने प्यार के जाल में फंसाऊँगा। वो लोग मान जाते हैं, मगर ज़ेड्रस मना करता है। बाद में वो भी मान जाता है। पैट्रिक को कास्का के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो एक प्लान बनाते हैं। फिर चोरी होती है, इसलिए उसको वुड की ज़रूरत होती है, मगर सब मना कर देते हैं कि उन्होंने सारा वुड सेल कर दिया है। ये वुड वैकस और ज़ेड्रस ने ही मिलके खरीदा होता है ताकि कास्का को बीहाइव के लिए वुड ना मिले। वो आती है घर तो देखती है पैट्रिक उसके लिए बीहाइव से लेके आया होता है और उसकी छत भी वो ठीक कर देता है। रूफ ठीक करते करते वो नीचे गिर जाता है। कास्का उसे लेके आती है अपने घर। ट्रिक को लगता है कि कास्का उसमें इंटरेस्टेड है, वो जानबूझ करके चोट लगने की कर रहा होता है और कास्का अपने ग्रैंड मदर को बुला लेती है और प्रेटेंड करती है जैसे उसके बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, मगर उसे झाड़ुओं से पीटते हैं। वहाँ से पैट्रिक भाग जाता है। उसकी बहन भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वही गोट उसे फिर दोबारा इंजर्ड कर देती है। वो उसे हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे उससे पैसे मांगने वाला इंसान भी आ जाता है। तभी वो पीछे के दरवाज़े भाग जाता है और नर्स फिर दोबारा डिसअपॉइंट हो जाती है, मगर वो उसी आदमी के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। इनमें हम देखते हैं पैट्रिक, वैकस और ज़ेड्रस मिले होते हैं और पैट्रिक बोलता है कि मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। पूछता है कि मैं कास्का के साथ करीबिया कैसे बढ़ाऊँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लेडीज मिलके कास्का के ग्रैंड मदर के यहाँ पे लेकर बना रहे होते हैं। उसकी ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर बनाती हैं। ये सब बनाना इलीगल होता है। डॉक्टर कहती है कि पैट्रिक मेरे पास आया था। तभी का को लगता है कि पैट्रिक और डॉक्टर के बीच में कुछ हुआ है। वो अपसेट हो जाती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी आदमी को आप डेट नहीं करना। डॉक्टर कहती है पैट्रिक के बाद एक और मर्द आया था और वो असली मर्द था। तभी कास्का समझ जाती कि वहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं पैट्रिक सिटी ऑफिसर के साथ पहुंच जाता है। वो अंदर आता है तो कास्का की ग्रैंड मदर अरेस्ट हो सकती थी क्योंकि लिकर बनाना इलीगल होता है, तो वो उसको बाहर ही रोक लेते हैं।
कास्का के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो पैट्रिक से बोलते हैं कि तुम मेरे पास रुक सकते हो। पैट्रिक का प्लान था और वो उसके घर पे आके कहता है फाइनली तुम्हें अब मुझे अपने घर पे रहने देना पड़ेगा, मगर वो बोलती है मैं ऐसे नहीं रहने दूंगी, तुम्हें बदले में काम करना पड़ेगा। पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या बिजनेस करने वाले हो, तभी वो सारे प्लान अपना बता देती है। उसे बोलते हैं तुम जाके वुड तोड़ो, तभी वो वुड तोड़ रहा होता है मगर उसको नहीं आता, तो कास्का हंस रही होती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे वैकस और ज़ाइडस आते हैं और अपने आदमियों के साथ सारा वुड तोड़ देते हैं। वहाँ पे कास्का आती है और इम्प्रेस हो जाती है कि पैट्रिक ने अकेले कैसे इतना वुड तोड़ दिया। फिर वो अंदर आता है और कास्का के लिए कुकिंग करता है। कास्का को ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है कि कमरे के बाहर वो वाइन लेकर खड़ी होती है, वो नॉक करने वाली होती है मगर वो रुक जाती है। ये बात पैट्रिक समझ जाता है। से पैट्रिक फिर कपड़े बदलते हुए देख लेता है, वो भी उसके दरवाजे पे नॉक नहीं करता। नेक्स्ट डे वो कास्का के लिए फेंस बना देता है। फिर वो पैट्रिक से पूछते कि मैं बीज लेने पहाड़ों पे जा रही हूँ, तुम चलोगे? वो लेकर के उसे चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है और पैट्रिक को उस पर चढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। तभी वो बोलते कि तुम बहुत बड़ा माउंटेनियर हो, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। फिर वो हंसने लगती है। फिर वो सबसे चोटी पे आके व्यू देख करके बहुत खुश होती हैं। तभी वो सारे बीज पकड़ लेते हैं मगर वो नीचे गिर जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और फिर वो बोलता है कि जितने भी माउंटेन्स की गर्ल्स होती हैं सब यही बोलती हैं कि हमारी फर्स्ट किस हमारे बुरे रिलेशन के बारे में बता सकती है। फिर अस्का उसको धक्का मार के कहती है कि जाओ अपने माउंटेन्स के गर्ल्स के पास। अभी वही गोट दिखती है और वो फिर पैट्रिक को इंजर्ड कर देती है। ग्रैंडमदर से इलाज कराते टाइम वो कहता है कि मैं कास्का को इम्प्रेस कैसे करूं। उसकी ग्रैंडमदर बोलते हैं कि कास्का बहुत ज़्यादा अलग लड़की है, उसको पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा। और ज़ाइडस और वैकस प्लान बनाते हैं। इनके यहाँ पे एक वुडन कंपटीशन होता है जिसमें बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटा जाता है और बड़े वुडन ब्लॉक्स को उठाया जाता है। पैट्रिक उसमें हिस्सा ले लेता है। इसमें लोग इंजर्ड भी हो सकते थे, सोचे पैट्रिक हिस्सा ले लेता है। इसका कोई बात पता नहीं होती। जब वो देखती है उसे इम्प्रेस हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो बोलता है कि अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे जाओगी। मगर ये बात सुन करके वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि तुम मेरे से बैटल लगा सकती हो। तभी हम देखते हैं पैट्रिक और को जिताने के लिए वो पैसे देते हैं बाकी हिस्सेदारियों को, मगर उनमें से एक लेने के लिए मना कर देता है और वो असली कंपटीशन खेलता है पैट्रिक के साथ। फिर भी पैट्रिक उसमें जीत जाता है। दूसरे आदमी का वुडन ब्लॉक किसी पे गिर रहा होता है और पैट्रिक उसे भी बचा लेता है। का उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। तभी ग्रैंडमदर आती है और उससे बोलती है तुमसे मैंने ये सब नहीं करना। वो घर के अंदर नहीं लेने वाले थे। तभी उसे पार्सल ऑफिस से मेल आता है। उसकी बीज आई होती है, 2 दिन से वहाँ होती है, उसको जल्दी लेके आनी होगी नहीं तो वो मर जाएंगी। तभी वो पैट्रिक से बोलती है चलो मुझे जल्दी से अपनी पार्सल को रिसीव करना है। वो जाते हैं मगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। पार्सल ऑफिस बंद होने वाला होता है। तभी पैट्रिक उस लेडीज़ से मीठी मीठी बातें बोल करके उसका पार्सल ले आता है। ये देख करके कास्का बहुत खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। इंटीमेट होने वाले होते हैं। वो बोलता मुझे तुम्हें कुछ बताना है मगर उसे कास्का चुप कर देती है। वो इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो उठ के चला जाता है कि वैकस और ज़ाइडस को सब बता देता है कि वो उसकी बहन के लिए काम कर रहा है। हम देखते हैं पैट्रिक के फ़ोन पे का फ़ोन आता है और कास्का समझ जाती है कि वो अपनी बहन के कहने पे ये सब कर रहा होता है और वो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक और ज़ाइडस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लड़ाई हो ही रही होती है तभी वहाँ पे कास्का आ जाती है। बोलती है तुम्हें ये सब करने के लिए कितने पैसे दिए, और वो वहाँ से अपसेट होकर भाग जाती है। कहती है कि यहाँ इस टाउन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब ये सब बातें वहाँ का सिटी ऑफिसर भी सुन रहा था। कहता है कि यहाँ से कास्का जा रही है और उसके लैंड में जो ट्रेजर है उसका क्या। उनको ट्रेजर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आज सिर्फ एगदा ही जानती होती है। वहाँ का वुड बिल्कुल ट्रेजर के बराबर है। उससे वो सब कुछ उगलवा लेते हैं और फिर बाद में वो उस वुड का पूरा कंट्रोल के लिए प्लान बना रहे होते हैं। वहाँ पे कास्का की ग्रैंडमदर भी होती है।
सॉरी बोलता है और कहता है सारे गुंडे मेरे पीछे मेरी बहन ने ही लगाए होते हैं कि उसका काम वो पूरा कर सके। अपनी सिस्टर के खिलाफ हो जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता है। वो सच्ची में कास्का से प्यार करने लग गया है, को वो धोखा नहीं देना चाहता था। इसी तरह हम देखते हैं डॉक्टर और उस गुंडे के बीच में अफेयर हो जाता है। उस गुंडे को वो मना लेते हैं, वो एकदा के पास जाता है, कहता है कि काम कंप्लीट होने वाला है। बाद हम देखते हैं वो एकदा के साथ मीटिंग करते हैं सब कि वो ये लैंड सेल करने वाले हैं। 50% शेयर बेच करके वो कास्का के बिहाइव में लगा देता है। ड्रेस कास्का को आके सॉरी बोलता है और बाद में वो सब फैमिली बन जाते हैं। दूसरी तरफ बैंक का एम्प्लॉय लैंड देखने के लिए जा रहा होता है। वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है और कहता है कि हम अब अपने फर्नीचर की कंपनी खड़ी करेंगे और दुबई के क्लाइंट से डायरेक्ट बिजनेस करेंगे। बैंक का एम्प्लॉय भी उसको लोन देने के लिए मान जाता है और एकदा के पास कुछ भी नहीं होता। दूसरे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वैकस के बेटे और जैड्रस की बेटी की शादी हो रही होती है। और दूसरी तरफ कास्का भी समझ जाती है कि पैट्रिक ने उसके लिए ये सब करा है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक कास्का से बात कर रहा होता है और कहता है मेरे पास कोई जगह नहीं है, तुम मुझे रहने के लिए कोई जगह दोगी? तभी कास्का बोलती है थोड़ा टाइम के लिए रहना है या ज़िंदगी भर के लिए। और यहीं पे ही ये मूवी एंड हो जाती है। स्टोरी में लास्ट तक बने रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।